हेलो एवरीवन, मैं नीलेश कुमार अंजने आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहां पर हम इस वीडियो में बच्चों बात करेंगे अगले डिटर्मिनर सम और एनी की। सम और एनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सम और एनी का सर यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा और कैसे होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सम और एनी लगभग पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक है। सम का अर्थ थोड़ा और एनी का अर्थ कोई ज़्यादा प्रचलन में है। मीन्स ज़्यादा हम जानते हैं कि एनी का मतलब कोई होता है और सम का मतलब थोड़ा होता है, परंतु अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, परंतु इन दोनों के जो प्रयोग है व्याकरण के हिसाब से अलग अलग होते हैं, यूज़ अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं सर कहाँ पर सम लगाना है और कहाँ पर एनी लगाना है। सबसे पहले हम 3 उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आप तीनों एग्जाम्पल्स को अगर एनालिसिस करोगे तो आप समझ पाओगे कहाँ पर सम का यूज़ हुआ और कहाँ पर एनी का यूज़ हुआ, आप इजीली पहचान सकते हो। जैसे आप पहले वाला वाक्य देखें तो पहले वाले वाक्य में लिखा है कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। सेकंड सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है मेरे पास कोई किताब नहीं है। तीसरा वाला वाक्य अगर आप देखेंगे तो क्या मेरे पास कोई किताब है। तो आपने इजीली पहचान कर ली होगी कि पहले वाले वाक्य में कुछ का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पर सम का यूज़ होगा। सेकंड वाले वाक्य में कोई लगा है, मतलब यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। तीसरे वाले वाक्य में भी कोई लगा है, मतलब सर यहाँ पर भी एनी का यूज़ होगा। तो हमने कैसे जस्टिफाई किया, कैसे पहचाना कि कहाँ पर सम लगाना है और कहाँ पर एनी लगाना है, क्योंकि सर हम ट्रांसलेशन तो नहीं कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इंग्लिश में क्वेश्चन आता है और इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर सम लगाना है और कहाँ पर एनी लगाना है। तो बच्चों बेसिक सी बात है, आप यहाँ पर स्क्रीन पे तीनों क्वेश्चंस देखिए, वो भी इंग्लिश वाले। जहाँ पर भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस दिख जाए वहाँ पर आपको हमेशा सम का प्रयोग करना है, और वहीं पर जहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस दिख जाए या नकारात्मक सेंटेंस दिख जाए वहाँ पर लगेगा एनी। नकारात्मक सेंटेंस की पहचान है कि वहाँ पर आपको नॉट देखने को मिल जाएगा, NOT, नॉट का मतलब नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये वाला वाक्य सकारात्मक है, और दूसरा है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये वाला वाक्य नकारात्मक है। अब इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक है, तो जहाँ पर नॉट दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, ये वाक्य सकारात्मक है क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। सेकेंड, आई एम नॉट अ डॉक्टर, यहाँ पर नॉट लगा है, मतलब सेंटेंस कैसा है, नकारात्मक। तो नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग होता है और सकारात्मक वाक्य में सम का प्रयोग होता है। अब अगला एग्जाम्पल है, उसे ध्यान से देखें, क्या मेरे पास कोई किताब है। सर इसकी बेसिक सी पहचान है कि इस वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो वो वाला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी एनी का प्रयोग होता है। तो रूल बेसिक सा रहा, आसान रूल रहा, इजी रूल रहा। रूल ये कहता है कि सकारात्मक वाक्य में हमेशा सम का प्रयोग होता है, और वहीं पर नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में एनी का प्रयोग होता है। बस ये रूल आपको याद करना है, सकारात्मक वाक्य में सम का प्रयोग होता है और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में एनी का प्रयोग होता है। के हिसाब से आप 80% क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 80% क्वेश्चन क्यों, 100% क्यों नहीं। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि इन रूल्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से रूल हैं जो इन दोनों रूल्स को तोड़ रहे हैं। मतलब कुछ सकारात्मक वाक्यों में भी एनी का प्रयोग होगा और कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों में सम का प्रयोग होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो आप बेसिक सा रूल क्या याद रखें कि सकारात्मक वाक्यों में हमेशा सम का प्रयोग होता है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा एनी का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स। बहुत इजी है, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आप सम और एनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिर्फ पहचान करो कौन सा वाक्य सकारात्मक और कौन सा वाक्य नकारात्मक है। पहले वाला वाक्य मैंने देखा, आई एम गोइंग टू बाई क्लॉथ। इस वाले वाक्य में आप देखेंगे कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ना तो नॉट लगा है और ना ही क्वेश्चन है।
तो सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे सम का। वहीं पर बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे लगा है नॉट। नॉट मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जनरली यूज़ होता है एनी का। आप क्वेश्चन पढ़े, देयर इज़ नॉट एनी जूस इन द फ्रिज, मतलब फ्रिज में कोई जूस नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर आप बात करें, ही हैज़ गॉट डैश फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है एनी का, इसलिए यहाँ पर लगा एनी। हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स, क्या उससे कोई दोस्त मिला, ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट मेक डैश नॉइज, ही वांट्स टू गेट डैश स्लीप। एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं। पहला वाला सेंटेंस अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहला वाला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नॉट लगा है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे एनी का। और सेकंड सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ना तो नॉट है और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर लगेगा यूज़ होगा सम का। तो आपको बस से बेसिक से यही चीज़ें देखना है कि कहाँ पर सम लगेगा और कहाँ पर एनी लगेगा। तो कैसे पहचानेंगे आप, जब भी वाक्य को देखेंगे, अगर वाक्य सकारात्मक है तो सम लगेगा, वाक्य नकारात्मक है तो एनी, और प्रश्नवाचक है तो एनी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस भी अपने आप में नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा एनी का। तो काफ़ी इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसी रूल से कम मैंने आपको बताया कि 80% क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो बिना किसी गलती के। कुछ और एग्जांपल्स है हमारे पास, हम उन्हें देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी नॉट लगा है। नॉट मतलब सर सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर लगेगा एनी। क्वेश्चन नंबर 7 ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर यूज होगा सम का। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव है सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है एनी का। क्वेश्चन नंबर 9 सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नॉट का यूज नहीं हुआ है, मतलब नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, ना ही इंट्रोगेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा सम का। तो बच्चों यही रहा आज की क्लास में कि सम और एनी का यूज काफ़ी इजी है और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।